Hello students, today I am back with my second video lecture on functions of Indian Reserve Bank. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, ट्रेडिशनल फंक्शन एंड प्रमोशनल फंक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार परंपरागत कार्य को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन एंड जनरल बैंकिंग फंक्शन। प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक जो भी कार्य अपनी इकोनॉमी के लिए करते हैं वो सभी काम हमारा आरबीआई भी करता है। केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अंतर्गत रिजर्व बैंक के कार्य इस प्रकार हैं। सरकार का बैंकर, नोट निर्गमन करने का अधिकार, बैंकों का बैंक एवं पर्यवेक्षक, समाशोधन गृह का कार्य, विदेशी विनिमय एवं प्रबंधन का कार्य, साख का नियंत्रक, मौद्रिक आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन। तो चलिए इन सभी कार्यों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है नोट निर्गमन का एकाधिकार। हमारे देश में जितने भी नोट छापे जाते हैं सभी के निर्गमन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सोल राइट है। वर्तमान में आरबीआई 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100, 500 तथा 2000 रुपये के नोटों का निर्गमन कर रहा है। रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन करने का एक अलग विभाग नोट इशू डिपार्टमेंट है। कानून की दृष्टि से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नोट परिवर्तनशील पत्र मुद्रा होती है, किंतु व्यवहार में इनके बदले में रिजर्व बैंक को पूर्ण मूल्य का बहुमूल्य धातु देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। जनता का करेंसी में विश्वास रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार नोटों के पीछे आरक्षित निधि रखने की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्वर्ण प्रतिभूतियां तथा स्वीकृत विनिमय बिलों को सम्मिलित किया जा सकता है। सन 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमन किए जाते हैं। नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस देवास, सालमुनी, नासिक और मैसूर में है। सिक्के बनाने की टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में केवल प्लेन सिक्के बनते हैं तथा नोएडा में भी कितने रुपए के हैं उसकी प्रिंट की जाती है। इकोनॉमी में जितनी भी करेंसी परिचालन योग्य नहीं होती, जैसे फटे पुराने खराब नोट, उन सभी नोटों को नष्ट करने का कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मुद्रा की समुचित मात्रा चलन में लाने के लिए रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग के 10 कार्यालय तथा एक उप कार्यालय है। इसके अतिरिक्त पूरे देश में लगभग 2000 स्थानों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरियां रखी जाती है, जिसमें नोट रहते हैं। ये तिजोरियां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसके अन्य सहायक बैंकों की प्रमुख शाखाओं में रखी जाती है। व्यापारिक बैंकों की साख की आवश्यकता रिजर्व बैंक की तिजोरी से आसानी से पूरी हो जाती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक मुद्रा परिवर्तन का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है सरकार का बैंकर। रिजर्व बैंक भारत सरकार और राज्य सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है और सरकार को निम्न सूचना सेवाएं प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी कोषों का स्थानांतरण करता है। यह विभिन्न राज्य सरकारों तथा सरकारी संस्थाओं से सरकारी धन प्राप्त करता है तथा उस सीमा तक जितना धन उसके पास जमा है सरकार के आदेशानुसार भुगतान भी करता है। सरकार के बैंकिंग कार्यों के लिए रिजर्व बैंक को कोई कमीशन नहीं मिलता और न ही रिजर्व बैंक सरकार की जमा राशि पर कोई ब्याज देती है। सरकार के एजेंट के रूप में सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी करता है, उसका हिसाब किताब मेंटेन करता है, उनसे रिलेटेड ब्याज और मूलधन का भुगतान भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से टेंडर द्वारा ट्रेजरी बिल्स बेचने की व्यवस्था भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सरकार के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करता है, विदेशों में सरकार की ओर से कार्य भी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को अल्पकालीन ऋण भी प्रदान करता है, जो या तो मांग पर या निश्चित अवधि के भीतर देय होते हैं। ये ऋण पर्याप्त जमानत प्राप्त करके ही दिए जा सकते हैं। सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में सरकार को मौद्रिक, वित्तीय तथा आर्थिक मामलों में सलाह देता है। आर्थिक नीति के निर्माण में भी सरकार की सहायता करता है। नेक्स्ट है बैंकों का बैंक एवं पर्यवेक्षक।
देश की बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक होने के कारण रिजर्व बैंक बैंकों पर नियंत्रण रखता है तथा संकट के समय आर्थिक सहायता भी देता है। इस संबंध में रिजर्व बैंक के निम्न कार्य हैं। साख नीति का नियमन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर द्वारा साख नीति का नियमन व नियंत्रण करता है। प्रत्येक अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमा का 3% रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में रखना पड़ता है। इसे रिजर्व बैंक 15% तक भी बढ़ा सकता है। इसे कैश रिजर्व रेट CRR कहते हैं। इसे रिजर्व बैंक को साख नियंत्रण की सुविधा में होती है। अंतिम ऋणदाता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियों को धरोहर पर ऋण भी देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत बिलों की पुनर्कटौती भी करता है और उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बैंकों का पथ प्रदर्शक। सन 1949 में बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों के नियंत्रण संबंधी व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए, जिससे यह बैंकों का पथ प्रदर्शक का कार्य भी करता है, जैसे बैंकों को लाइसेंस देना, बैंकों की संख्या व शाखाओं पर नियंत्रण, बैंकों के एकीकरण की योजना की जांच करना व उसे स्वीकृति प्रदान करना, बैंक से विवरण प्राप्त करना। हर हफ्ते बैंकों को अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी होती है। बैंक की ऋण नीति की जांच करना इत्यादि। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय का नियमन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। रिजर्व बैंक का विनिमय नियंत्रण विभाग देश में विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन स्थापित कर विनिमय दर स्थायी रखने का प्रयास करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज के सभी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। चूंकि विदेशी विनिमय का समस्त कोष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रहता है, अतः उसकी स्वीकृति के बिना इसमें से कोई भी भुगतान नहीं हो सकता। रिजर्व बैंक एक्ट की धारा 10 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए के बाह्य मूल्य को स्थिर रखने के उद्देश्य से विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर करता है। यह क्रय विक्रय केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकता है और केवल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के कार्यालयों में ही होता है। अधिकृत व्यक्ति से तात्पर्य उन व्यक्ति या संस्थाओं से है जिनको विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून 1949 के अंतर्गत विनिमय के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त है। साख का नियंत्रक। रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य मौद्रिक नीति का निर्माण एवं उसकी व्यवस्था करना है। मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपनाता है। साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के उपायों को अपनाता है। साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य नियंत्रित मौद्रिक विस्तार को प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रिजर्व बैंक मुख्य 2 कार्य करता है। पहला, साख की पूर्ति को नियंत्रित करता है ताकि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी प्रवृत्तियों का दमन हो सके। दूसरा, पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराता है इकोनॉमी में ताकि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि आदि की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सन 1949 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह बैंक विशेष या सभी बैंकों को यह निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्तियों को कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधार प्रदान न करे। सन 1956-57 के पश्चात रिजर्व बैंक ने चयनात्मक साख नियंत्रण नीति का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया है। मौद्रिक आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन। रिजर्व बैंक समय समय पर मुद्रा पूर्ति, साख की मात्रा, विदेशी विनिमय, कीमत स्तर, विदेशी व्यापार की स्थिति, भुगतान संतुलन आदि के बारे में विश्वसनीय जानकारी संकलित करता रहता है। यह आंकड़े वर्गीकरण के पश्चात प्रकाशित किए जाते हैं। वास्तव में रिजर्व बैंक से सभी नियमित प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों के संयुक्त प्रयत्न से ही होते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख प्रकाशन रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है। आर्थिक समस्याओं के बारे में जो अनुसंधान व सर्वेक्षण होता है वह रिजर्व बैंक की मासिक पत्रिका रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित होता है। समाशोधन गृह का कार्य। रिजर्व बैंक समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। केंद्रीय बैंक में विभिन्न व्यापारिक बैंकों को अपनी नगद जमा का एक निश्चित प्रतिशत रखना होता है, इसलिए केंद्रीय बैंक में हर बैंक का खाता होता है। अतः विभिन्न बैंकों द्वारा आपस में जो लेन देन होते हैं उनका निपटारा नगद में न करके खातों में ही समायोजन द्वारा हो जाता है। जिस स्थान में रिजर्व बैंक का कार्यालय होता है वहाँ समाशोधन गृह का कार्य रिजर्व बैंक स्वयं करता है, और जहाँ रिजर्व बैंक का कार्यालय नहीं होता है वहाँ यह कार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 14 क्लियरिंग हाउस का प्रबंधन करता है। यह उपकरणों के आदान प्रदान और उनके भुगतान निर्देशों के प्रसंस्करण की सुविधा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है जनरल बैंकिंग फंक्शन। केंद्रीय बैंक के कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक साधारण बैंकिंग कार्य भी करता है, जैसे यह अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से जमा प्राप्त कर सकता है, किंतु इन सावधि जमाओं पर रिजर्व बैंक ब्याज नहीं देता। रिजर्व बैंक ऐसे बिलों का क्रय विक्रय तथा पुनर्कटौती करता है जिनकी अवधि 10 दिनों से अधिक न हो। कृषि बिलों को यह भुना खरीद व बेच सकता है जिनकी अवधि 15 माह से अधिक न हो। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को यह बहुत कम समय के ऋण दे सकता है। अनुसूचित बैंकों, राज्य सरकारी बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों, उच्च कोटि के ऋण पत्रों की जमानत पर 90 दिनों के ऋण दे सकता है। ऐसे विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय भी करता है जिनकी अवधि 10 दिनों से अधिक न हो और जिनका भुगतान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी सदस्य देश में होना हो। आवश्यकता पड़ने पर यह 30 दिनों के लिए किसी सदस्य बैंक अथवा विदेशी बैंक से ऋण भी ले सकता है। प्रमोशनल फंक्शंस। रिजर्व बैंक को न केवल केंद्रीय बैंकिंग के परंपरागत कार्य ही करने होते हैं, बल्कि भारत एक विकासशील देश होने के कारण उसे विकास संबंधी कार्य भी करना पड़ता है। बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। साधनों के अभाव और ब्याज की ऊंची दर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में रुकावट न पड़े, इसके लिए रिजर्व बैंक आवश्यक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने में प्रयत्नशील है। रिजर्व बैंक ने देश के पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकिंग कानून के अंतर्गत बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक और कृषि साख। रिजर्व बैंक का कृषि साख के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। रिजर्व बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने के अतिरिक्त कृषि साख से संबंधित और भी कई कार्य करता है, जैसे यह सहकारी बैंकों का निरीक्षण करता है। कृषि साख संबंधी सलाह देने के लिए स्थायी सलाहकार समिति स्टैंडिंग एडवाइजरी कमिटी ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना की गई है। रिजर्व बैंक के कृषि संबंधी कार्य सन 1982 से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को सौंप दिए गए हैं। नाबार्ड की स्थापना में आधी अंश पूंजी रिजर्व बैंक ने प्रदान। रिजर्व बैंक और औद्योगिक शाख। यद्यपि रिजर्व बैंक उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता नहीं दे सकता, परंतु रिजर्व बैंक के औद्योगिक वित्त विभाग ने दीर्घकालीन ऋण प्रदान की व्यवस्था करने के वाली संस्थाओं की स्थापना में बहुमूल्य योगदान दिया है, जैसे कि औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम, औद्योगिक विकास बैंक। इस प्रकार रिजर्व बैंक परोक्ष रूप से बैंक के उद्योगों को आर्थिक सहायता देने का प्रशंसनीय कार्य किया है। लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं के वास्ते राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना की गई। इस हेतु विधिवत एक अध्यादेश जारी करके निर्णय को क्रियान्वित किया गया है। रिजर्व बैंक और लघु उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु स्तरीय उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रिजर्व बैंक लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान रखता है।
लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने एक साख गारंटी योजना जुलाई 1960 से शुरू की है। इस योजना के अनुसार बैंकों तथा अन्य साख संस्थाओं द्वारा लघु उद्योग को दिए गए ऋणों के प्रति गारंटी रिजर्व बैंक देता है। बैंक ने आवश्यकता अनुसार नई वित्तीय संस्थाओं की स्थापना भी की है ताकि लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे राज्य वित्त निगम की स्थापना व विकास में रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण हाथ है। कीमत स्तर की स्थिरता। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण यह जरूरी हो गया है कि देश की मौद्रिक नीति योजना विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक से दो उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु कहा गया है। पहला, वह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करे। दूसरा, विशाल विकासात्मक व्यय से देश की अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाली मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को कम करे तथा उन पर नियंत्रण रखे। इन्हीं दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने नियंत्रित साख विस्तार नीति को अपनाया है ताकि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करने के साथ साथ उचित मूल्य में स्थिरता बनाए रखने का भी प्रयास संभव हो सके। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्यों को नहीं कर सकता। वह व्यापार में भाग नहीं ले सकता। रिजर्व बैंक किसी भी व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में किसी तरह भी भाग नहीं ले सकता। न ही इस प्रकार के व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग धंधों को प्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार आर्थिक सहायता दे सकता है। रिजर्व बैंक न तो अपने शेयर खरीद सकता है और न ही किसी अन्य बैंक अथवा व्यापारिक फर्म के शेयरों को खरीद सकता है। रिजर्व बैंक इस प्रकार के शेयरों की जमानत पर किसी को ऋण भी नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक अपने कार्यालय को छोड़कर किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता, न ही इस संपत्ति के आधार पर ऋण दे सकता है। रिजर्व बैंक किसी भी दशा में बिना किसी जमानत के किसी भी पार्टी को ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक अपने निक्षेपों पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता। वह केवल दर्शनीय विनिमय बिलों को लिख या स्वीकार कर सकता है। आशा है इस वीडियो के द्वारा रिजर्व बैंक के सभी कार्य आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे।